हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेफ्ट एजुकेशन। हम आज बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आर सराउंडिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे। कोई फालतू क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, सिंपल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। हमारे हर चैप्टर के साइंस के क्लास 9th के हर चैप्टर के हम तीन पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में चैप्टर को क्लियर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरे चैप्टर को सही से समझाएंगे आपको। मैंने आपको 2 वीडियो बना रखी इस चैप्टर की, 2 वीडियो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। इस वाली वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो बार बार रिपीट होते रहते हैं पेपर में। अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने भाई को, दोस्तों को, जिससे उनका भी मदद हो सके, आपकी भी मदद हो सके। ठीक है, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल है, उनको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है हमें। ठीक है, जैसे हमारा होता है अट्रैक्ट ईच अदर, स्पेसिफिक इन देम, कंटिन्यूसली मूविंग। ये आपको सही से मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। मैंने 2 वीडियो में क्लियर कर रखा है, 2 वीडियो आप जाके देख लेना, आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है हमारा। आप छोटा क्वेश्चन मत समझे इसको, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मार्क्स की अहमियत समझनी तो उस स्टूडेंट से पूछो जो 1 नंबर से फेल हुआ हो, और ठीक है उस स्टूडेंट से पूछो जो 1 नंबर से टॉपर आने से रुक गया हो। ठीक है, हर मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अ रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, विल यू क्लासीफाई इट इज सॉलिड और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें ये बताना है जो रबर बैंड होता है हमारा, ठीक है, वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। हम उसको खींचते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाता है। हमें ये क्लासीफाई करना है वो सॉलिड है या नहीं। आप अपने आंसर देना, जस्टिफाई करना है हमारा आंसर। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 हमारा, गैस कम्प्लीटली फिल द वेसल इन विच दे आर केप्ट, गिव रीज़न। ठीक है, हमें इसका रीज़न बताना। फोर्थ क्वेश्चन तो आसान है, व्हाट इज़ मैटर एंड इट्स एग्जाम्पल। इधर एग्जाम्पल लिखने का टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वो हमें बताना है मैटर क्या होता है और उसके एग्जाम्पल बताने हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो हम, गिव 3 रीज़न टू जस्टिफाई वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमें रीज़न देने, 3 रीज़न देने हैं। वाटर लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, हमें रीज़न देने हैं जैसा हमारा वाटर लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में। 3 रीज़न बताने क्यों। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 6 क्वेश्चन की बात करें जिसमें, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट नॉट थ्रो एनी सॉलिड मटेरियल, जस्टिफाई स्टेटमेंट, गिव एनी 3 पॉसिबल रीज़न। हमें इसमें बताना जैसे कि हम एयर में अपने हैंड है वो इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, बट सॉलिड मटेरियल में अपने हैंड को इजीली मूव नहीं कर सकते। हमें 3 रीज़न बताने हैं, क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं उसके। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इन सारे क्वेश्चनों को नोट्स कर लो, नोट करना कॉपी में। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम 7 क्वेश्चन की। ठीक है, इससे पहले मैं 6 क्वेश्चन मैं आपको बता रखा है, 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 7 क्वेश्चन हमारे, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड बट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड इट वाप। मतलब इसमें लिक्विड की डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है, बट जो आइस होती है वो फ्लोट करती है वाटर पे। ये हमें बताने क्यों करती है फ्लोट वाटर पे, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा 8 क्वेश्चन। देखो 8 क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, why gases are highly compressible as compared to solid and liquid, give 2 example where we fill large volume of gas small cylinder which gas used to fuel in vehicle these days। मतलब ये बताना है जो हमारी गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, और सॉलिड से हाईली कंप्रेसिबल होती है, सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा दब जाती है गैस हमारी। और इसके 2 एग्जांपल क्या है बताने हमें, फिल लार्ज वॉल्यूम गैस। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमें गैस को कैसे यूज़ कर सकते हैं व्हीकल के फ्यूल की तरह। ठीक है, इन दिनों में। ठीक है, दिस डेज। आपको नोट्स करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं कॉपी में। ठीक है, और उनका आपको आंसर सर्च करने हैं। अगर आपको आंसर ना मिले तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है,
गिव रीज़न, 9th क्वेश्चन हमारा, गिव रीज़न फॉर दी ऑब्जर्वेशन। इन सारे क्वेश्चन का हमें रीज़न बताना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आई उनका रीज़न बताना है, क्या रीज़न है इनका। द स्मेल ऑफ लाइटर इंसेंस स्टिक रीच सेवरल मीटर्स अवे, इसका हमें बताना है, मीटर्स अवे, इसका हमें बताना है। लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फेस शेप, इसका रीज़न बताना है हमें। लिक्विड की फेस वॉल्यूम तो है पर फेस शेप क्यों नहीं है, इसका रीज़न बताना है। आइस फ्लोट ऑन वाटर, वही क्वेश्चन आ गया, आइस फ्लोट ऑन, रीज़न बताना है आइस फ्लोट क्यों करती है वाटर पे, आइस क्यों तैरती है वाटर पे। और डी क्वेश्चन हमारा, वुडन डोर इज कॉल्ड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसमें बताना है जो वुडन की डोर होती है, लकड़ी की डोर होती है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों है, रीज़न बताना है, वाई, रीज़न। स्पॉन्ज इज कॉल्ड इज सॉलिड येट इट कैन बी कंप्रेस, स्पॉन्ज जो होता है वो सॉलिड पर कंप्रेस कैसे कर पाते हैं, रीज़न बताना है हमें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बात करते हैं, ठीक है। 9th यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो कोई डिफाइन फॉलोइंग टाइप फ्लूइडिटी एंड डिफ्यूजन को हमें डिफाइन करना है, ठीक है। बी हमारा, एक्सप्लेन आउट ऑफ लिक्विड ऑफ गैसेस विच विल बी हैविंग अ मोर फ्लूइडिटी एंड वाई, ये बताना लिक्विड और गैस में एक्सप्लेन करना है हमें, लिक्विड और गैस में कौन किसकी ज़्यादा फ्लूइडिटी है, और फ्लूइडिटी है तो क्यों है ज़्यादा, वाई। 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 9 हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। और 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो 10th क्वेश्चन में क्या होता है, वाई इज आई सेट 2073 केल्विन, के मतलब केल्विन, ठीक है, मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, बताना है इसमें आइस की, वाई इज आइस एट 2073 केल्विन मोर इफेक्टिव है कूलिंग में देन वाटर से ज़्यादा एज सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे, ठीक है। ये आपको बताना वाई क्यों है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज़ ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होती है इसके बारे में बता दें, सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। ड्राई आइस आपको क्या होती है आपको पता होना चाहिए। और 12th क्वेश्चन की बात करें हम तो 12th क्वेश्चन हमारा, आइस वाटर एंड स्टीम आर 3 स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड नो डिफरेंट सब्सटेंसेस, जस्टिफाई करना है। आइस और वाटर जी स्टीम है, 3 स्टेट्स है, सब्सटेंस है, बट ये डिफरेंट नो, बट ये डिफरेंट भी नहीं है, इसे हम जस्टिफाई करना है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, जस्टिफाई, ठीक है। और 13 क्वेश्चन की बात करें तो एट टेम्परेचर डज आइस मेल्ट, वाई डज द टेम्परेचर रिमेन सेम व्हेन इट चेंज टू लिक्विड स्टेट, एट टेम्परेचर डज द आइस मेल्ट, ऐसा टेम्परेचर हो जाना है जिस पर आइस मेल्ट हो जाए। वाई डज द टेम्परेचर रिमेन सेम, तो टेम्परेचर सेम रहे और चेंज इनटू लिक्विड, और चेंज हो जाए लिक्विड स्टेट में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बताना है आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 वाला, बार बार पेपर में पूछा जाता है। 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट में से, सब इंपॉर्टेंट है पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट ए कंडीशन रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट इन द फॉलोइंग डायग्राम, ऑल्सो नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व, नाम बताना है ये जी इसमें चेंज हो रही है, चेंज स्टेट हो रही है, और डायग्राम में चेंज स्टेट हो रही है, और इसका नाम भी बताना है किस प्रोसेस का नाम, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व, कौन सी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, ए बी सी डी। इसमें देखो, इसमें क्या सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसका रिसर्च करना है, ठीक है। अगर आपको आंसर चाहिए हो तो बता देना ना, कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, मैं आप कमेंट करोगे तभी हम इसमें लिंक डालूंगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन हमारा, 15 क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन वाई टेम्परेचर इन कोस्टर ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें बताता है टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है तब इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट्स का। बी सब्लिमेशन डज नॉट रिक्वायर हीटिंग, इज दैट स्टेटमेंट टू जस्टिफाई योर आंसर, इसमें बताना है हमें सब्लिमेशन है उसको हीट की रिक्वायर्ड क्यों नहीं पड़ती, डू नॉट हीट रिक्वायर्ड, इसे हमें वो स्टेटमेंट ट्रू है, इस दिस स्टेटमेंट जस्टिफाई है, उसे हमें जस्टिफाई करना है, आंसर कोई सही है गलत। 5 नंबर का है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 16 को इसमें कन्वर्ट करना है हमें, इसको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है इसको, और स्टेट्स ऑफ वाटर एट स्टेट्स ऑफ वाटर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भी, इसने दे रखा है, ये भी इनको भी करना है कन्वर्ट। और 17 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। 17 क्वेश्चन, वाटर कैप्ड इन अर्थ पोर्टन बिकम्स कूलिंग ड्राइंग दी समर, मतलब अर्थ पोर्टन क्या होता है, ये मिट्टी का बनता नहीं घड़ा जिसमें गर्मियों में पानी रखते हैं, वो है वाटर कैप्ड इन, जो पानी हम घड़े में पानी रखते हैं वो समर में कूल कैसे रहता है, वाई,
इसका हमें रीज़न बताना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और 18 क्वेश्चन की बात करें, 18 क्वेश्चन हमारा गिव रीज़न ड्यूरिंग अ रेनी सीजन क्लॉथ टेक मोर देन टू ड्राई अप। मतलब इसमें ये बताना है जो रेनी सीजन होता है इसमें क्लॉथ होते हैं ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में, क्यों लेते हैं इसका रीज़न बताना है आपको। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। और 19 हमारा वाई डू प्रेफर टू वियर अ कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर। हमें बताना है हम कॉटन क्लॉथ्स को पहनना क्यों प्रेफर करते हैं गर्मियों के समय में। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। और 20 क्वेश्चन की बात करें, 20 क्वेश्चन बताना वाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। हमें बताना है डेजर्ट कूलर होता है कूल करता है बेटर और हॉट डे में, वाई क्यों करता है। ठीक है, 21 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन नोट्स करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाते हैं हम आपके लिए। 21 क्वेश्चन हमारा टू स्टूडेंट हमारे ए और बी। ठीक है, गिवन दोनों को 10 ml दे रखा है वाटर। ठीक है, इन बाउल एंड प्लेट रिस्पेक्टिवली। बाउल वाले को ए वाले को बाउल में दे रखा है प्लेट को, और बी वाले को प्लेट में दे रखा है। ठीक है, हमें इसमें क्या दिया है, टोल्ड ऑब्जर्व रेट ऑफ ऑपरेशन नेम द नेम द स्टूडेंट हुज वाटर इवोपरेटर फास्टर एक्सप्लेन द रीजन। इसमें ए और बी के ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट के पास दोनों के पास 10 ml का वाटर है। ठीक है, ठीक है, बाउल एक को बाउल दिया हमने, एक को प्लेट दिया, एक को कटोरी दिया है हमने, एक को प्लेट दिया। ए वाले के पास बाउल है एंड बी वाले के पास प्लेट है। हमें इसमें बताना है किसका जो वाटर है जल्दी इवोपरेट करेगा, किसका फास्टर करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा, इसका रीज़न बताना है। ठीक है, वैसे इसमें प्लेट वाले का जल्दी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, प्लेट वाले का जल्दी इवोपरेट करेगा वाटर, क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया बाउल के सरफेस एरिया से बड़ा होता है। और रीज़न यही है हमारा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया, आपको आंसर सही से लिखना है। 22 क्वेश्चन है। 22 राइट एनी डिफरेंस बिटवीन इवोपरेटिंग एंड बॉइलिंग। 2 डिफरेंस बताने इवोपरेटिंग और बॉइलिंग में। ठीक है, 23 क्वेश्चन हमारा वेट क्लॉथ ड्राई अप सिमिलरली व्हेन spill water on floor and dries after some time. In both cases change of state from liquid to vapor takes place without reaching the boiling point. मतलब बता रहे हैं जो हम क्लॉथ सुखाते हैं ड्राई अप हो जाते हैं हम उससे, पर लिक्विड होता है बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता उसका टेम्परेचर। ठीक है, और जैसे हम ज़मीन पर पानी गिर जाते हैं वो भी अपने आप इवोपरेट हो जाता है, उसे कुछ नहीं करें तो वो इवोपरेट हो जाएगा थोड़ी दिनों में, पर वो बॉइलिंग पॉइंट तक उसका टेम्परेचर नहीं पहुँचता। ठीक है, ये फेनोमेना को ये उसने बता दिया। आपका क्वेश्चन बता दिया व्हाट इज़ फेनोमेना कॉल्ड। इसके फेनोमेना को हम क्या कहेंगे। एक्सप्लेन हाउ दी चेंज ऑफ अगस्त टेम्परेचर लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट। हमें इसमें बता रहे हैं टेम्परेचर कम होने के बावजूद बॉइलिंग पॉइंट से कम होने के बावजूद क्यों ऑपरेट हो रहा है। और 3 फैक्टर डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वाटर टू वेपर अकर्स एट रूम टेम्परेचर। और 3 स्टेट बतानी है हमें, क्या है 3 फैक्टर दैट डिटरमाइन, 3 फैक्टर बताने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वाटर टू वेपर अगर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में अगर तो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई चीज़ वेपरेट होती है उसके हमें रीज़न बताने थे, फैक्टर बताने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और लास्ट एंड हमारा क्वेश्चन हमारा लास्ट 24, वैसे 25 क्वेश्चन है, ये 24 है हमारा। एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लिक्विड। फर्स्ट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ एक्सपोर्ट सरफेस है, मॉइस्चर इन सराउंडिंग एरिया, इंक्रीज। एक्सप्लेन करता है हाउ कि ये सारे फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं वो ऑपरेशन को। ठीक है, इसका रीज़न बताना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी राइट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। इसमें डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को लिखना है। ठीक है, सेकंड है विच मोर डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड में किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताना है हमें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 70 डिग्री सेल्सियस, चेंज इट इनटू केल्विन स्केल। हमें एल्कोहल का जो टेम्परेचर है सेल्सियस में उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। वाई डू गैस एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हाउ डू लिक्विफाई द गैस, लिक्विफाई कैसे करें गैस को। व्हाट हैपन टू प्रैक्टिकल्स व्हेन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, कैसे प्रैक्टिकल सॉल्ट डिजॉल्व कैसे करें वाटर। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट बतानी है वाटर की एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड
25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस? केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस हमारी होती है CO2, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई इज़ हीट एनर्जी नीडेड टू मेल्ट अ सॉलिड? सॉलिड को मेल्ट करने पर हीट एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चन को लोगे तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हर चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं चैनल पर सारी चीज़ प्रोवाइड करूँ, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से लेके आ रहा हूँ, इसके लिए आपको लाइक तो बनता है, ठीक है। लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जो मैं आपको 25 क्वेश्चन बताया इंपॉर्टेंट, और ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन ले लिए क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन आने लगे 20, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है चैनल को और शेयर करना है अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों को, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लिखते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो और स्वच्छ रहो, ठीक है। स्वस्थ रहना, ठीक है। अब आजकल बीमारी चल रही है, उससे स्वस्थ रहना, ठीक है। और पढ़ते रहना, लिखते रहना। और दूसरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।